मैम वल्ली वल्ली एक लड़की थी जिसे कि मतलब कि वो 8 साल की थी और मतलब उससे बहुत ज्यादा क्यूरियस थी वो। और उसे बस में घूमने का बहुत शौक था। वो लोगों को हमेशा सुनती थी कि वो लोग कैसे उनका एक्सपीरियंस कैसा होता था। और उस वो सब रोज सुनती थी और वो कलेक्ट करती थी डाटा। हम्म। फिर एक दिन वो गई थी बस में। हम्म। फिर उसने मतलब कि वो कंडक्टर से बस रुकवा के वो अंदर घुसी थी उसमें। फिर 30 पैसे मतलब लगे थे उसमें। उसे मतलब कि मतलब कंडक्टर को लगा कि वो कोई और आ रहा है, लेकिन उसी को ही उसमें चढ़ना था। हम्म। बस ठीक है। फाइनली कंडक्टर ने उसको बोला कि बैठ जाओ, और फिर उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस में बोला कि हाँ मुझे ही जाना है। बाकी सारे लोग उसे देखने लगे। शी गॉट लिटिल बिट एम्बैरेस्ड कि लोग उसे इतना देख रहे हैं और उसको देख करके स्माइल कर रहे हैं, बिकॉज बीइंग अ स्मॉल गर्ल शी वाज शोइंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके बाद वो बस में चढ़ जाती है, सबकी नजरों से बचते हुए कोने में आगे जा करके आगे वाली सीट पर बैठ जाती है ना। उसके बाद से स्टोरी शुरू होती है। कंडक्टर उसको पूछता है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, सिंस वो बैठ गई है बस में, क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड, स्माइलिंग। उसने हंसते हंसते पूछा, बिकॉज ही लाइक्ड द गर्ल। देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस। फिर उसने 2 बार सीटी बजाई बस चलने से पहले। एंड बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। रोर मतलब ऐसे वाला, चल दिया। वैसे ऐसे तो बाइक चलती है, बस जैसे भी चलती है चल दिया पो पो करते हुए। इट वॉज अ न्यू बस, एकदम नई बस थी। आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग। ग्लीमिंग का मतलब शाइन करने वाला, चमकने वाली, रिफ्लेक्ट करने वाली वाइट। ठीक है, यानी न्यू वाइट कार जैसी दिखेगी उस तरह की न्यू वाइट बस थी। सम ग्रीन स्ट्राइप अलोंग द साइड्स। और उसके साइड में, बस के साइड साइड में कुछ जितने भी हरे कलर के पट्टियां थे, मतलब कॉर्नर्स पर। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और उसके पीछे जो सर के पीछे लगाने वाले ओवरहेड बार होते हैं, देखा है ना, बस में सीट के पीछे होते हैं जो, यस मैम। यस मैम। वो एकदम चमक रहे थे चांदी के जैसे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, अबव द विंडशील्ड, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। तो सिंस वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठी, तो उसके सामने क्या होगा? ठीक है, सो उसके सामने एक विंडशील्ड थी और उसके जस्ट ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक लगी हुई थी। सबसे आगे बस में बैठी है वल्ली। सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। जो सीट्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और ऐसी लग्जरी वाली लग रही हैं, क्योंकि गाड़ी एकदम नई है। वल्ली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। डिवॉर का मतलब क्या होता है, ये हमने किसी और चैप्टर में भी पढ़ा है। मैम निगल लेना, खा लेना कुछ। टेस्ट, ऑब्जर्व केयरफुली। टेस्ट या फिर जिसे बोलते हैं इंजॉय करना, उस पर्टिकुलर चीज को बिट बाय बिट इंजॉय करना। ठीक है, तो उसे डिवॉर्ड बोलते हैं। वहां पर ये फिश की मीट के लिए यूज हुआ था, और यहाँ पर ये इंजॉय करने के सेंस में यूज होगा वर्ड। कंप्लीटली इनगल्फ करना किसी चीज को। हर एक चीज को वल्ली अपने आंखों से देख रही थी कि एक चीज को वो एक तरह से अपने अंदर एब्जॉर्व कर रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, पहले तो बस को देखा, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। और ऐसा लगा कि जैसे उसका एक व्यू है, सामने कोई सीनरी है, लेकिन वो सीनरी बस उसे आधी दिख रही है, क्योंकि ये रही विंडो और विंडो के लोअर हाफ में एक कवर है, ऊपर से उसको बस दिख रहा है। तो ऐसा लगा कि जैसे उसका जो व्यू है उसको कट ऑफ कर दिया गया है एक कैनवस ब्लाइंड के थ्रू जो लगाया था लोअर पार्ट ऑफ विंडो में। इसीलिए वो फिर खड़ी हो गई, क्योंकि छोटी है, ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द विंडो। पियर्ड ओवर का मतलब झांकना। तो वो क्या करने लगी, वो जो ब्लाइंड लगा था यानी बस के नीचे हाफ शीशे में, उसके आगे वो झांक करके बाहर देखने लगी। बिकॉज एज यूजुअल हमें पता है कि उसको बहुत ज्यादा शौक है बस से में बैठकर आसपास के व्यू को देखने का। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, कैनाल के किनारे किनारे बस चल रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो। जो सड़क थी वो बहुत ही पतली सकरी थी।
On one side there was a canal and beyond it palm tree, grassland, distant mountain, blue sky. कौन देखना चाहेगा? I would love to see such a scenery. अगर बाहर दिख रहा हो तो. On the other side there was a deep ditch and then acres and acres of green fields. ठीक है. एक तरफ तो क्या था, एक तरफ कैनाल है, कैनाल के उस तरफ पाम ट्री, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स, ये सब दिख रहे थे, और दूसरी साइड में एक डीप डिच, एक तरह का हल्का सा डिप्रेशन टाइप का उसको मानो कि एक चैनल है हल्की नीचे की तरफ, यानी अगर ये बस है तो इससे थोड़ा नीचे गड्ढे नीचे वाले प्लेन पर, तो डीप डिच यानी नीचे की तरफ हल्का चैनल था, बहुत डीप, एक वैली टाइप से मान लो, और फिर उसके बाद एकड़ और एकड़ की लैंड और बस ग्रीन फील्ड्स थी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जहां तक उसकी आंखें देख पा रही थी वहां पर हरा ही हरा उसे दिखाई दे रहा था. ठीक है. ओ इट वॉज सो ऑल सो वंडरफुल, और ये सब बहुत ही सुंदर था. क्या था? बहुत ही सुंदर. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, अचानक से उसको लगा कि उसे किसी ने आवाज दी, यानी वो रुक गई उस आवाज को सुन करके. ठीक है. एक मिनट, एक जस्ट अ मिनट गाइस. हाँ, कहाँ थे? तो सडनली वो एक आवाज से रुक गई. ठीक है. स्टार्टल का मतलब रुक जाना, किसी चीज को लेकर के शुरू शुरू हुए बट सडनली रुक गई. ठीक है. लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, वॉइस ने क्या बोला? सुनो बच्चा, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुमको इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ. ठीक है. Yes, ma'am. फिर सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, फिर वो बैठ गई और बैठ करके वो ये देखने लगी कि अच्छा बोला किसने, मुझे देखने दो. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, एक बड़े बूढ़े आदमी जो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत कंसर्न था क्योंकि वो बच्ची थी, बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वो उसको इतना अटेंशन दे रहा है इस बात से वो इरिटेट हो रही थी बिकॉज उसको खड़े होकर एंजॉय करना था व्यू. There's nobody here who's a child, उसने क्या रिस्पॉन्स दिया जो तुम लोग देते हो? बच्चा कौन है यहाँ? बच्चा तो है ही नहीं कोई. उसने कैसे बोला? हॉटली बोला. ठीक है. हॉटली मतलब प्राउडली, थोड़ा सा एरोगेंस कह सकते हो. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने भी दिए हैं 30 पैसे, जिसने सबने दिए, तो बच्चा तो कोई भी नहीं है. बात तो सही है. द कंडक्टर चाइम्ड इन, कंडक्टर क्या हुआ, उसकी बात सुना और उसकी बात को सुन करके वो एक तरह से स्माइल कर रहा है, और उसने ऐड किया, मतलब कंडक्टर ने उस बात से अग्री किया. तो चाइम्ड इन का मतलब है किसी चीज को कोई कह रहा है और बच्चा कह रहा है, लेकिन यू डोंट इंटेंड, बट तब भी तुम उसके हाँ में हाँ मिला रहे हो. ठीक है. जस्ट टू कीप क्या काम, कि भाई चुप रहो वरना रोने लग जाएगी अभी, है ना. तो कंडक्टर ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी. इसको अग्रीमेंट नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे के लिए हाँ में हाँ मिलाना हो गया चाइम्ड इन. ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, देखो हाँ ठीक है लेकिन ये ग्रोन अप मैडम है. डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या आपको लगता है कि बस एक छोटी सी लड़की क्या अपना किराया दे सकती है और इतनी दूर तक सिटी में क्या अकेले आ सकती है? तो ऑब्वियसली ये ग्रोन अप गर्ल है. कंडक्टर ने उसको उसके साथ अग्री किया जस्ट टू कीप हर काम. वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, लेकिन सिंस उसने हंसकर किया, फिर क्या हुआ? जब उसने इस तरह से बोला कि ये तो ऑब्वियसली एक मैडम है और ये ग्रोन अप मैडम है, ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो मोर लाइक सार्कास्टिक हो गया. तो वली ने उसकी तरफ शॉट मतलब ऐसे नजर से उठा के निशाना मारते हुए उसको देखा, और देखा इन अ वे, ग्रामेटिकली तो देखा ही होगा बट फीलिंग वी कैन अंडरस्टैंड. उसने उसको घूरा और बोली, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेम्बर दैट, मैं मैडम नहीं हूं, ये बात याद रखो. एंड यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट, और वैसे भी तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया. ठीक है. आई रिमेम्बर, कंडक्टर ने बोला हाँ मुझे याद है. मिमिकिंग हर टोन, और ऑब्वियसली वो बच्ची है तो उसकी टोन को कंडक्टर थोड़ा और उसे चिढ़ा दिया और उसकी मिमिक्री कर दी कि हाँ मुझे याद है, मैं दूंगा टिकट. एवरीवन लाफ, फिर हर कोई हंसने लगा. एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वल्ली भी फैमिलियर हो गई और फिर वो भी हंसी मजाक करने लगी
इनिशियली उसको ये प्रूव करना था कि वो भी बड़ी है, उसका ओपिनियन भी मैटर करता है. Once the opinion was accepted, she was too friendly. The conductor punched a ticket and handed it to her. कंडक्टर ने वो जो मशीन से निकालते हैं निकाल के उसको दे दिया. आई थिंक ये पंच वाले टिकट हैं, वो जो ऐसे ऐसे करके दिए जाते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा टिकट है, बट टिकट दे दिया. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. जाकर आराम से बैठो और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो. Why should you stand when you have paid for the seat? और कंडक्टर ने बोला तुम्हें खड़े क्यों रहना है जब तुमने पैसे दिए हैं सीट के? तो बिकॉज आई वॉन्ट टू. उसने क्या रिप्लाई किया? क्यों, कौन है यहाँ पर ऐसा? अपूर्व ऐसी हो तुम? उसने क्या बोला नाम? ऐसी हो गया तुम वल्ली के जैसी. पता मम्मी ने मुझे नहीं। खाना नहीं खाना, नहीं खाना मेरा मन. काफी सही सही जवाब दे रही है. बिकॉज आई वॉन्ट टू. उसने बोला खड़ी क्यों हो जब सीट के लिए पैसे दिए? तो उसने बोला मेरा मन, क्योंकि मुझे खड़े रहना है. स्टैंडिंग अप. मैम मूड पे डिपेंड करता है। मूड पर डिपेंड करता है. मेरे भी मूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. मैं भी हूँ शॉर्ट टेम्पर्ड. अचानक से कुछ भी हो मैम जाता शॉर्ट टेम्पर्ड तो मैं कुछ ज्यादा ही घर वालों को बहुत दिक्कत है इस चीज से। है. ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड तो ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ठीक है, कांट हेल्प इट. कोई है यहाँ पर जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आता है? कोई? मैम मी. क्या बात कर रहे हो, गुस्सा नहीं आता कभी भी? मैम ऐसे लोगों को हमसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। सुन रहे हो? अपूर्वा जहाँ से दिख जाएगा तो गली बदल लेना तुम. कि मैम बहुत रेयरली आता है. रेयरली आता है. सच अ ब्लेस्ड चाइल्ड यू आर. ऑलवेज बी दैट ब्लेस्ड. कोई है जिसे बहुत ज्यादा आता है, हर दूसरी बात बुरी लग रही होती है. मैम नहीं मैम शिवांग. उतना भी नहीं है। मैम कोई बात ही नहीं करेगा कि भाई छोड़ दो इसको अकेला। शिवांग का नाम किसने लिया? मुझे लगता है वैसे तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड. मैम ऑल्दो वो आई बिना नेवर बात हैड. के गुस्सा हो जाता है आजकल. और वो इस बात से गुस्सा हो गया है जो तुमने क्लास में कह दी है. एनीवे, आई हैव नॉट गॉट एनी अपॉर्चुनिटी किसी को ऐसे गुस्सा उस्से में देखते हुए, और मे बी आई नॉट गेट इट क्योंकि मैं टीचर हूँ. बट अगर किसी को आता है तो ट्राई टू कंट्रोल इट, क्योंकि ये बहुत जनरली इमोशनल लोगों को इतना गुस्सा आता है, बट ट्राई टू कंट्रोल इट. बहुत हिट कर सकता है हार्ड आपको. बट इफ यू स्टैंड ऑन सीट यू मे फॉल. फिर उसने क्या बोला? लेकिन अगर तुम सीट पर खड़े रहे तो गिर भी सकते हो, चोट भी लग जाएगी. ठीक है. और फिर उसने ये भी बताया कि जब बेटा बस ना अचानक से टर्न लेगी और या फिर किसी गड्ढे में हिट करेगी तो फिर तुम्हें चोट लग जाएगी. यही रीजन है दैट वी वांट यू टू सिट डाउन. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बैठ जाओ. फिर भी वो नहीं सुन रही. क्या? आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू. मैंने आपको पहले बता दिया है मैं बच्ची नहीं हूँ. और इरिटेबली बोला उसने इस बार, इरिटेट होकर. उसने क्या बोला? आई एम 8 years old. पूरे 8 साल की हूँ मैं. ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, oh my god. उसने क्या बोला? हाँ सही बात है, सही बात है, 8 साल के हो गए हो. मैं भी कितना स्टूपिड हूँ जो ये बात पूछ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, है ना. फिर बस रुक गई. सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन. गेट इन, गॉट ऑन चढ़ने के लिए होता है, ठीक है, बस में. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम. और थोड़े टाइम के लिए कंडक्टर बिजी हो गया, सबको टिकट विकेट देने लगा. अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सैट डाउन. फिर उसको ये डर लगा कि कहीं आकर कोई उसकी सीट ना ले ले, और इसीलिए वो फिर फाइनली बैठ गई. एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर. ठीक है. एक बूढ़ी औरत आई, वो उसके बगल में बैठ गई. आर यू अलोन डियर? उसने बोला क्या तुम अकेली हो? एज द बस स्टार्टेड अगेन. जैसे ही बस चली, पहले तो उसने सोचा होगा शायद कोई आगे बैठे, फिर जब बस चलने लगी तो उसने वल्ली से पूछा क्या तुम अकेली हो? वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. ठीक है. वल्ली को लगा कि ये कौन पीछे पड़ा हुआ है बार 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 बार. ठीक है. और उसके रिपल्शन, अट्रैक्शन का उल्टा होता है. जब किसी को देख के आपको बात करने का मन करे तो यू फील अट्रैक्टेड. रिपल्सिव मतलब उसको देख के ही भागने का मन करे. सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयरलोब. बूढ़े लोगों के जो स्किन होता है वो लटक जाता है. तो कान में भी हैव पियर्सिंग, नो, तो पियर्सिंग बड़ी हो जाती है. तो फिर बुढ़ापे में जो कानों के बीच की पियर्सिंग होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है अगर आप. ठीक है.
तो अगर ये कान है तो ये ईयर लोब्स में इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा तो टू मच हो गया, बट बड़े हो जाते हैं। तो वल्ली का दिमाग ध्यान कहाँ गया कि इसके ईयर लोब्स के ऊपर इतने बड़े बड़े होल कैसे हैं, एंड सच अगली इयररिंग्स इन देम। और उसमें जो इयररिंग्स पहने वो भी कितने बदसूरत लग रहे हैं। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और पान की स्मेल आ रही है जो कि विमेन चबा रही है। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, और फिर थ्रेटनिंग मतलब जो ऑलमोस्ट आने ही वाला है उसके लिप्स में बीटल मैम पंच। हाँ मैम अभी तक आपने क्या पढ़ाया मैम? सॉरी मैंने अभी ज्वाइन। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं, पहले तुम वल्ली चैप्टर पर है, अगर बता भी दूं क्या पढ़ाया तो पता चल जाएगा। जहां से रुके वो वहीं से शुरू करो, बचा हुआ चैप्टर पूछ लेना एंड में क्या हुआ है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। फिर क्या हुआ, अब वीमेन की शक्ल देख करके तो उसका और दिमाग खराब हो गया, और द बीटल नट दैट शी वाज चूइंग, उससे वो इस पे लो करके पान उसके मुंह पर आने का पूरा खतरा था, और फिर उससे वो डिस्गस्टेड फील कर रही थी। Who could be sociable with such a person? ऐसे इंसान के साथ में कौन सोशेबल होकर बात करना चाहेगा? आई होप कोई भी नहीं करना चाहेगा, मैं भी नहीं करना चाहूंगी। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। फिर उसने तब भी आंसर दिया कर्टली, मतलब डिस्गस्टेड फील करके, डिस्प्लेजर बुरा फील करके, या फिर ऐਵੇਂ ही समझ के उसने आंसर दिया, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास तो टिकट भी है। Yes, she's on her way to the town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। और फिर कंडक्टर ने फिर उसे सपोर्ट बोला, उसने बोला हाँ वो टाउन जा रही है। सो कंडक्टर इज बेसिकली सपोर्टिंग हर, और उससे 30 पैसे टिकट के साथ जा रही है, ये भी इम्फेसाइज कर दिया इस बार। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, वली ने बोला ठीक है तो तुम अपने दिमाग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। तो कंडक्टर से उसने बोला, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। लेकिन इस बार जब उसने बात की तो बात करते करते वो हंस पड़ी, क्योंकि कंडक्टर बहुत जॉली नेचर का था और उसे सपोर्ट कर रहा था, उसकी बात को काटा नहीं उसने, ठीक है, और वो भी फिर हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? ट्रैवल इसका मतलब क्या होता है? जनरली तो वो ओल्ड वुमेन के रिस्पेक्ट में बकवास कह सकते हैं कि परमानेंट वो बोल रही है, या कुछ भी सिली नॉनसेंस इन अ वे बकवास होता है। तो जिसको बकवास का मतलब जानना है वो ये ड्राइवल याद रखे, कर्टली याद रखे, तुम्हारे काम काम के काफी वर्ड है इसमें। ड्राइवल, ड्राइवल का मतलब नॉनसेंस। तो ओल्ड वुमेन, लेकिन वो उसने कंडक्टर ने उसको सपोर्ट किया तब भी शी केप्ट ऑन सेइंग, वो बोलती रही, क्या बोला उसने, क्या ये सही बात है एक छोटी बच्ची के इस तरह अकेले ट्रैवल करना? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम एग्जैक्टली किधर जा रही हो, किस गली जा रही हो, हाउस नंबर क्या है? ये सब उसने बोलना शुरू किया। फिर वली ने क्या बोला, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी आई कैन टेक केयर, ऑब्वियसली आई कैन हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं वली अपना से, ध्यान रख सकती हाँ हूँ। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, और ऐसा करके उसने विंडो की तरफ मुंह घुमा लिया और बाहर देखने लगी, ठीक है। कितने लोग रिलेट कर सकते हैं वल्ली के साथ में? मम्मी। हम्म, आई कैन रिलेट टू, बट मैं ऐसी नहीं थी बचपन में। मे बी आई डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी बोर्न इन 2000s, आई हैड टू बी आई हैड टू कम हियर इन 90s। तो 10 साल का थोड़ा डिफरेंस है, विच इज अ वेरी बिग डिफरेंस कंसीडरिंग आईसीटी रिवॉल्यूशन है इंडिया में अभी। तब तो हम ऐसे बात करते थे तो तड़ा तड़ा हर तरफ से उड़ते हुए थप्पड़ आते थे, कहीं से भी आ जाता था। बिकॉज कम्युनिज्म मैम में अभी रहने भी का ये आते हैं। नुकसान है, मतलब कॉमन फैमिली में कोई भी मार सकता है आपको। अब तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते दो ही लोग हैं, मम्मी पापा, एक मारेगा दूसरा बचाएगा। तब तो कोई भी मारता था, जो मिल जाए बगल से वही मारते मारते जा रहा है। ओके, फिर आगे क्या है, हर फर्स्ट जर्नी। मैं हर बार ये पढ़ती हूँ और हर बार ये मुझे नया लगता है, पता नहीं इस स्टोरी में ऐसा क्या है, बल्कि बहुत सिंपल है। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. ठीक है, resisting every temptation to buy peppermint, toy, balloon and like, and finally she had saved a total of 60 पैसे. How difficult it had been. ठीक है, अब वो बात थोड़ी सी आगे जाके
जो उसने प्लान सोचा था। अभी तो जर्नी बस बैठी है, कैसा लोग आसपास बोल रहे वही है, लेकिन ये उसकी पहली जर्नी थी। कितना केयरफुल होकर के, कितना पेन उठा करके, कितने इलेबोरेट प्लान्स उसने बनाए थे। उसने थोड़ा थोड़ा मतलब थ्रिफ्टली का मतलब बहुत सोच समझ कर जब आप कोई चीज करते हैं, बहुत सोच समझ कर आप पैसे स्पेंडिंग मनी थ्रिफ्टली मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा करके खर्चा कर रहे हैं। और फिर उसने बहुत सेव किया था ऐसे पैसा, ठीक है। तो थ्रिफ्टली का तो खैर यहाँ मतलब लिखा भी है कि केयरफुली स्पेंड करना होता है, ठीक है। सो इस तरह से उसने पैसा जोड़ा था। जो भी स्ट्रे मतलब छुट्टे स्ट्रे कॉइन्स मतलब छुट्टे 1-2 रुपए मिल गए उसको, वो जो भी आते थे वो बचा बचा करके हर एक रेजिस्ट, हर एक टेम्पटेशन का मतलब हर एक चाहत, टेम्पटेशन मतलब चाहत, आई वॉन्ट दिस विश को उसने रेजिस्ट किया। जो पेपरमेंट खरीदने की, टॉय, बलून और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसे पसंद थी, वो सब खरीदने के लिए उसने रेजिस्ट किया। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। और ये सब के बाद उसने 60 पैसे जोड़े थे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल रहा ये सफर उसके लिए, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बल्कि उस दिन पुरानी बात करें जब मेला लगा था गांव में। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड। और फिर भी उसने स्टिफल्ड का मतलब रेजिस्ट, अगेन रेजिस्ट करना ही होता है, कंट्रोल किया, रेजिस्ट किया उस डिजायर को जब उसका मन कर रहा था कि वो मैरी गो राउंड में झूलेगी। एंड इवन दो शी हैड द मनी, बल्कि उसके पास पैसे भी थे। होता है हम लोगों के साथ, जब पेरेंट्स कहते हैं इतना ही है तुम्हारा बजट, चाहे ये कर लो या वो कर लो, प्लान में लगते दिमाग में इतने ही पैसे, अब मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं, होता है। और यू आर गिवन फ्री हैंड, कितना भी खर्चा करो। मैम होता है। होता है। आई हैड अ बजट ऑफ 20 रुपीज अ वीक। कितनी गरीबी में बिताया मैंने मेरा बचपन। और उसमें भी वी हैड टू थिंक कि क्या करे क्या नहीं करे, बट दैट 20 रुपीज वर एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग एल्स वाज ऑलरेडी गिवन, खाना वाना सब कुछ, बस इसमें जो करना है वो करना होता था। कहीं जाते हैं तो उतने ही पैसे है, ये करो या वो करो, वो जरूरी भी है डिसिप्लिन सिखाने के लिए। इसी तरह यू कैन रिलेट, वल्ली को भी ये फीलिंग आ रही है। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब उसने काफी पैसे बचा लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ हाउस। स्लिप आउट का मतलब चुपके से निकल जाना, स्लिप आउट स्लिप कर जाना, बिना नोटिस हुए, विदाउट हर मदर नॉलेज, बिना उसकी मम्मी को पता लगे किस तरह से घर से निकलेगी वो। ये भी प्लान बनाना मुश्किल था, बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। लेकिन उसने ये चीज बिना ज्यादा डिफिकल्टी के मैनेज कर ली। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4 और सो। नैप का मतलब दोपहर की नींद, सोनी थी। तो हर दिन लंच के बाद उसकी जो मदर है, शी यूज्ड टू टेक अ नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4, इतने बजे तक। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज 3 hours फॉर हर एक्सकर्शंस, मतलब प्लान्स, अपनी जो भी उसकी इच्छाएं, जो प्लान्स हैं उनको एक्सकर्शंस बोलते हैं। और इन चीजों के लिए वो यूज करती थी उन 3 घंटों को, ठीक है। जब भी उसको घर से मान लो कहीं जाना है, मतलब कुल मिला के खेल, कोई एक्टिविटी जो एक्स्ट्रा वो करना चाहती थी एक्सकर्जन, उसके लिए, चाहे वो रोड ट्रिप हो सकती है, प्लान हो सकता है, वो सब उन्हीं घंटों में करती थी। एंड शी स्टूड लुकिंग फॉर डोरवे ऑफ हर हाउस, और फिर वो वहां पर खड़े होकर के अपने घर के डोरवे से देखती थी। समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, कभी कभी वो थोड़ा सा हिम्मत करके, वेंचर आउट का मतलब भी अगेन निकलना है, लेकिन हिम्मत करके निकलना है, विलेज में निकल जाती थी। टुडे these same hours could be used for her first excursion, और आज भी जो सेम आवर्स हैं वो इस एक्सकर्जन यानी इस एक्सपेडिशन यानी इस जर्नी के लिए वो यूज कर रही थी। यहाँ पर एक्सकर्जन का मतलब जर्नी है। जनरली एक्सकर्जन के दो मतलब होते हैं, फॉर योर शॉर्ट जर्नी एंड फॉर योर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, दोनों सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस, अब इतना वो, तब वो ये फीलिंग है उसकी जब वो बस में बैठे बैठे सोच रही है कितना डिफिकल्ट रहा है अभी तक का ये जर्नी, यहाँ तक आना भी अपने आप में बड़ी बात रही है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, बस आगे चल रही है अभी, अब एक खाली जमीन है, खाली मैदान टाइप का है, उसको वो पार कर रही है। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, मतलब जो सड़कों के किनारे छोटी छोटी शॉप्स लगी होती है, टाइनी टाइनी से शॉप्स होते हैं, उनको भी बस पार कर रही है, ठीक है।
Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle. कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बस है वो अपने सामने से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको भी वो निकल जाएगी, क्योंकि बस बहुत बड़ी होती है तो खा लेगी, ऐसा लगता है। क्योंकि बस में वो पहली बार बैठ रही है तो सामने से छोटे छोटे व्हीकल आते हैं, कभी कभी उसको लगता है कि मेरी बस इतनी बड़ी है, ये इनको खाती जा रही है, क्योंकि बस निकलती जा रही है और व्हीकल पीछे जाते जा रहे हैं। समझ रहे हो क्या यूज कर रहे हैं? एक तरह Yes. का फ्रेज यूज करे, क्योंकि बस चल रही है आगे, व्हीकल पास करते जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है उस बच्ची को कि खाती जा रही है मेरी बस इन सारी चीजों को जो सामने से आती हैं बट कहीं गायब हो जाती हैं, सामने से आती है कहीं गायब हो जाती हैं। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। और कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि जो लोग सड़क पार कर रहे हैं मेरी बस उन्हें भी खा ले रही है। बट लो, somehow it passed on smoothly, क्योंकि पहली उसकी जर्नी थी तो बहुत दिखा रहे हैं कि कैसे कि कभी कभी सड़कों के किनारे चीजों को पार कर रहे हैं, कभी मैदान दिख रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ सामने से कार आ रहे हैं या छोटे व्हीकल्स आ रहे हैं उनको खा रही है, कभी कभी पेडेस्ट्रियन निकल रहे हैं वो भी गायब हो जा रहे हैं। बट ओवरऑल समहाउ ये सारी चीजें स्मूथली पास हो गई, लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। और सारे के सारे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं जो भी मेंशन किए हैं उन सारी चीजों को पार करते हुए फाइनली बस की जर्नी उसकी ठीक है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम। बस आगे बढ़ रही है रिलेटिव मोशन से, ट्री पीछे आते दिख रहे हैं उसको, बट देन स्टॉप्ड। और ट्री ऐसे लगता है जैसे हमारी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, बट अचानक से ट्री रुक जाते हैं, ऐसे ही जैसे बस उनके पास पहुंच जाती है। तो जैसे ही बस उनके पास पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि ट्री रुक गए हैं, और वहां पर एक मोमेंट के लिए वो बस हेल्पलेसली खड़े हुए हैं ट्री, ठीक है, बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन। और फिर ऐसा लगता है कि जो ट्री है वो एक अलग डायरेक्शन में चले गए हैं। तो बैठे बैठे वो क्या इमेजिन कर सकता है? तो इमेजिनेशन की पावर है कि बच्चा बैठे बैठे सोच रहा है कि मैं ट्री की तरफ नहीं जा रहा, ट्री मेरी तरफ आ रहा है, फिर ट्री खड़ा हो गया है, फिर ट्री पीछे निकल गया है। तो बस के मोशन को बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर इन्होंने ब्यूटीफुली शो किया है। फिर क्या हुआ? सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ठीक है। फिर अचानक से बहुत खुशी के साथ में वल्ली ने जो अपने हैंड्स हैं उसको ताली वाली बजाने लगी, ठीक है। क्यों बजाने लगी? ग्ली का मतलब खुशी, डिलाइट, है ना। तो अचानक से बहुत खुशी के साथ उसने अपनी क्लैपिंग करना शुरू कर दिया वल्ली ने। अ यंग काऊ टेल हाई इन द एयर, सामने से उसको एक छोटी काऊ दिखी, उसकी पूंछ हवा में थी, वॉज रनिंग वेरी फास्ट। और ये काऊ जो है वो बहुत तेज तेज दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। और एकदम सड़कों के बीचों बीच ये गाय दौड़ रही थी और एकदम बस के सामने थी। तो बस जो है वो काऊ के ऊपर तो चढ़ा नहीं सकते, तो स्लो कर गई इतनी क्रॉल की स्पीड तक, लगभग बस ऑलमोस्ट स्टॉप होके क्रॉल करने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और जो बस का ड्राइवर है वो तेजी तेजी से हॉर्न करने लगा, बजाने लगा हॉर्न को। बट द मोर ही हॉर्न्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम। लेकिन जितना वो तेज बजाता, हॉर्न का मतलब बजाना, जितना वो तेज बजाता उतना ही ज्यादा काऊ और डर जाती। एंड फास्टर इट गैलॉप, मतलब उछल उछल के और दौड़ने लगी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा वो इतनी तेज दौड़ती कि हमेशा बस के सामने ही रहती, ठीक है। Yes. फिर क्या हुआ? ये रही काऊ। फिर क्या हुआ? somehow this was very funny to वल्ली। और ये सारी जो चीजें हैं वो वल्ली के लिए बहुत फनी थी। she laughed and laughed until there was tears in her eyes, और वो तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। hey lady, haven't you laughed enough? कंडक्टर ने बोला कि तुमने कभी हंसा नहीं है। better save some for tomorrow, ठीक रहेगा अगर थोड़ी सी हंसी कल के लिए भी बचा कर रखो, इतना क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे? at last the cow moved off the road, move off का मतलब सामने से हट जाना, मूव इन का मतलब आ जाना। अगर बोलते काउ मूव्ड इन द रोड मतलब सड़क के बीच में आ गई। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, तो जो काउ है वो मूव ऑफ यानी रोड के किनारे हो गई। एंड सून द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, और फिर बस आ गई क्रॉसिंग पर। कभी देखा है कार क्रॉसिंग के बीचों बीच सड़कों पे जो क्रॉसिंग आती है? Yes, ma'am. The speck of the train could be seen in the distance, growing bigger and bigger at is drew near. ट्रेन का जो स्पेक का नॉट श्योर क्या मतलब होता है, लेट मी चेक। ओके, निशान कह सकते हैं, स्मॉल स्पॉट, यानी दूर से है ट्रेन तो स्मॉल सी दिख रही है, स्मॉल पॉइंट दिख रहा है ट्रेन की जगह, तो थोड़ी डिस्टेंस से दिख रही थी ट्रेन, हल्की सी उसकी निशान दिख रही थी। फिर जैसे जैसे पहले तो स्पेक यानी लाइट पॉइंट दिख रहा था, हल्का निशान दिख रहा था, छोटी दिख रही थी, बट जैसे जैसे ट्रेन पास आ रही है, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर
as it drew near, और जैसे जैसे ट्रेन और पास आने लगी वैसे ही वैसे वो बड़ी दिखने लगी. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and the rattle. Rattle का मतलब जब आप ऐसे आवाज करके चलते हो ना, पहिया आयरन के ऊपर ऐसे रैटलिंग कर करके ऐसे गोल गोल करके आवाज करके निकलता है, तो बहुत तेज आवाज के साथ और साउंड के साथ फिर जो ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल के साथ में जो क्रॉसिंग है उसमें से ट्रेन निकलने लगी. तो साउंड के लिए यूज हुआ है शेकिंग द बस, और ट्रेन का साउंड इतनी तेज होता है कि वो आसपास के कान वान बज जाते हैं ना सबके, तो उसी तरह से ऑलमोस्ट बस को हिला दिया था उसने. ठीक है, ओके. तो रैटल का मतलब यहाँ पर साउंड यूज कर लेना, और रोर का मतलब भी एक तरह से साउंड है. तो रोर एंड रैटल इज मतलब तेज आवाज में वो ट्रेन का हॉर्न, और रैटल का मतलब रिपीटेड साउंड जो छुक 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 आता है ना, याद है ट्रेन का साउंड, कड़ Yes, कड़ ma'am. कड़ 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 आता है, वो है रैटल. और बस ऑलमोस्ट हिलने लगी. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. उसके बाद बस आगे गई और ट्रेन स्टेशन को पास किया. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और ट्रेवर्स का मतलब चार्टेड यहाँ पर चली. फिर वहां से किधर चली, उधर से चली एक बिजी, बिजी मतलब बहुत ही घनी गली, लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट मतलब अच्छा, ले आउट का मतलब बिछे रहना, एक तरह से लगे रहना. तो वहां पर एक शॉपिंग स्ट्रीट थी जिस पर शॉप्स पूरी जगह लेड आउट थे, वहां पर बस घुस गई भीड़ वाले इलाके में. एंड देन टर्निंग एंटर्ड एंड वाइडर थॉरोफेयर, और फिर वहां से निकल करके एक उस गली से गुजरते हुए एक बड़ी पब्लिक रोड पर आ गई. और पब्लिक रोड भी काफी बिजी थी. थॉरोफेयर का मतलब चौड़ी रोड है, लेकिन अगेन वो ज्यादा व्हीकल चलते हैं उस रोड पर. पब्लिक रोड पर आ गई. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और फिर वल्ली को दिखाई दी इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर दुकानें. वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ, और इतने चमकदार सुंदर सुंदर कपड़ों के डिस्प्ले लगे हैं, और भी मर्चेंडाइज आइटम लगे हैं. इतने सारे लोग हैं, क्योंकि वो सिटी में पहली बार आई है इसलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं. स्ट्रक डम विद वॉन्डर मतलब चौंक जाना. डम का मतलब एक तरफ के लिए होश गुम कर लेना, और इतना चकाचौंध से, इतनी वंडर मतलब चकाचौंध से वो एक तरह के लिए जम गई. डम, स्ट्रक डम का मतलब सन्न रह जाना, सन्न रह गई वो. उसने गेप्ड एट एवरीथिंग, हर चीज को वो चौक चौक कर, गेप का मतलब घूर घूर कर देख रही थी. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली. फिर बस रुक गई और सब लोग निकल गए, वल्ली रह गई. क्यों? क्योंकि शी इज स्ट्रक डम विद वंडर, वो घूर ही रही है अभी चीजों को, पहली बार देख रही है. हे लेडी, said the conductor, aren't you ready to get off? क्या तुम्हें उतरना नहीं है? This is as far as your 30 पैसे takes you, और यहीं तक बस लेकर आते हैं तुम्हें तुम्हारे 30 पैसे. नो, वल्ली ने बोला नहीं. आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस. वल्ली ने बोला नहीं, मैं तो इसी बस से वापस जाऊंगी. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. फिर उसने फिर से पॉकेट से 30 पैसे निकाले और उसने कॉइन जो है वो कंडक्टर को हैंड ओवर कर दिया. वाई इज समथिंग द मैटर? तब कंडक्टर को क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों क्यों वापस कर रही हो, कुछ हो गया है? नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे बस एक बस राइड लेनी थी, इसीलिए मैं बैठी थी. डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? फिर उसने बोला कि क्या तुम जब यहाँ पर आ ही गई हो तो यहाँ के जो नज़ारे हैं उनको, तुम चीज़ों को एक बार देखना नहीं चाहोगी? ऑल बाय माई सेल्फ, I'd be much too afraid. उसने बोला नहीं, खुद से नहीं. नहीं मतलब इतनी हिम्मत करके वो बैठ तो गई, अ फसाड, लेकिन अंदर से तो डरी हुई थी. सबको उसने पूरे रास्ते बोला कि नहीं मैं बड़ी ग्रोन अप हूँ, बट अंदर से शी इज अफ्रेड. उसने बोला खुद से मैं जाऊं घूमने? नहीं नहीं, मैं बहुत डर जाऊंगी. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." इस बात को सुन करके थोड़ा वो चौंक गया, खुश भी हुआ एक तरह से, और उसने बोला बट जब तुम बस में बैठी थी तो तुम बस पे आने के लिए तो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी. तो उसने बोला नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, उसमें क्या डरने वाली बात है. वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक. तो उसने बोला जब बस में आ गई तो क्यों ना उस स्टॉल तक जाओ और वहां से जाकर के ड्रिंक लेकर आओ. नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर. उसने बोला इसमें भी फिर कोई, अगर बस में आ गई तो फिर इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है. ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट. उसने बोला नहीं, मैं ये नहीं कर सकती. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक. तब फिर कंडक्टर ने बोला मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ. फिर उसने बताई असली बात. क्या? नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल. उसने बोला नहीं, बस मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे बस आप मेरी टिकट दे दो, उतना ही काफी है.
इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर ने बोला नहीं, ये मेरी तरफ से ट्रीट है, तुम्हारे को कोई पैसे इसके लिए नहीं लगेंगे। नो नो, शी सेड फर्मली, और उसने फिर अकड़ करके विद द फर्मनेस बोला कि नहीं, प्लीज नहीं, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड, उसने अपनी, श्रग का मतलब आई थिंक शायद शोल्डर हिलाने के लिए यूज हो रहा है, एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन। तो कंडक्टर ने भी नॉड किया उसके साथ, हमें हाँ मिलाई, एंड देन रिटर्न जर्नी अगेन, देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर, और जब वापस लौटने लगे तब भी उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स नहीं थे। ठीक है, चैप्टर तो खत्म ही नहीं हुआ भाई। आगे कोई पढ़ो, मैं तो थक गई। कौन पढ़ेगा? सेकेंड पार्ट में चलो अथर तुम पढ़ो, क्लास में Won't हो। your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl the ticket. No, no one will be looking for me, she said. The bus started, and again there was the same wonderful sights. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had left the first time. But suddenly, she saw a young cow lying dead by roadside, just where it had been struck by some fast-moving vehicle. बस बस बस। फिर उसने लौटते वक्त बोला कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं देख रही होंगी। सिंपल है ये इंग्लिश, इसलिए ज्यादा लिख के डिस्क्राइब नहीं कर रही। उसने बोला नहीं, मेरे लिए कोई नहीं देख रहा होगा। फिर बस शुरू हो गई और सेम सीन्स फिर से आने लगे। वली बिल्कुल भी स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा भी बोर नहीं हो रही थी, और ग्रीडेड मतलब वेलकम किया सेम एक्साइटमेंट के साथ, जितना आते वक्त वो एक्साइटेड थी, सेम एक्साइटमेंट के साथ उसने वापस सीन्स को वेलकम करना शुरू किया। फिर सडनली उसने देखा कि जो यंग काऊ है वो रोड के साइड में मरी पड़ी हुई है, और जहां पर उसको चोट, यहाँ पर जहां पर वो टकरा गई थी इस व्हीकल से, कोई फास्ट मूविंग व्हीकल आकर के उस काऊ को टक्कर मार दिया था, तो उससे वो गिर गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? उसने पूछा कंडक्टर से कि ये वही काऊ है ना जो हमारी गाड़ी के सामने आ गई थी जब हम टाउन की तरफ आ रहे थे। कंडक्टर ने सर हिलाया, एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और इतना सुन के उसको दुख हो गया, बहुत दुखी हो गई वो। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there. बहुत बड़ा सेंटेंस है। कहने का मतलब ये है कि इतना लवेबल, इतना प्यारा क्रिएचर, थोड़ी देर पहले जो सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था, सडनली वो जो एनिमल है उसने अपना चार्म भी खो दिया है, अपनी जिंदगी भी खो दी है, और इतना बुरा लग रहा है, इतना डरावना लग रहा है। मरी हुई गाय को देख के काफी डर गई, और बहुत फ्राइटनिंग लग रहा है उसको इस तरह से लेटा हुआ देखना। उसके जो लेग्स हैं वो भी स्प्रेड आउट है, यानी फैले हुए हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है। अ फिक्स्ड स्टेयर इन द लाइफलेस आईज, और जो उसकी आंखें हैं, अगर आपने कभी किसी काऊ को, किसी ऑक्स को देखा होगा, तो जब वो उनकी डेथ होती है तो उनकी आंखें फिक्स हो जाती है, ओपन रहती है, तो उसकी जो आईज है वो कितनी लाइफलेस हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं, स्टेयर है, और पूरी जगह ब्लड ही ब्लड है। तो ये सीन है, बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब्ड है यहाँ पर भी। अगेन यू कैन विजुअलाइज इट। द बस मूव्ड ऑन, और इतना सुन के जो वल्ली है वो दुखी हो गई बहुत ज्यादा। फिर बस आगे चल दी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और अब जो काउ मर गई थी उसका जो मेमोरी है वो उसको हॉन्ट कर रहा है, याद आ रहा है। डैम्पनिंग, डैम्पनिंग का मतलब, वैसे तो डैम्पन के दो मतलब है, गीला करना या धीमा करना या कम करना। तो डैम्पनिंग हर एंथू, यानी उसके एंथुजियाज्म को वो और कम कर दिया इस मेमोरी ने उसे। she had no longer she no longer wanted to look out the window, और अब वो विंडो के बाहर नहीं देखना चाहती थी। she sat thus glued to her seat, glue का मतलब एकदम चिपक के बैठ जाना। फिर वो अपनी सीट पर बस जमकर बैठ गई। until the bus reached her village at 3:40, और फिर जाकर के जो विलेज पे उसकी जो बस है वो 3:40 पर उसके विलेज पहुंच गई। she stood up, वो खड़ी हुई, and stretched herself, और अंगड़ाई ली, थके बैठने के बाद जैसे करते हैं। then she turned to conductor, फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और बोली, well sir, I hope to see you again, ठीक है फिर कभी मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें बस राइड पर आना है, हमारे साथ आना और हमें ज्वाइन करना।
एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और कभी अपना किराया लाना मत भूलना. सिंस शी वाज emphasizing it over a lot कि मैंने दिए हैं 30 पैसे, तो उसने उसी लिए बोला. शीला फिर वो हंस दी इतना सुन के, एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस से कूद गई. देन अवे शी वेंट, और फिर वो देखते देखते दूर निकल गई. रनिंग स्ट्रेट फॉर द होम, और सीधे वो घर की तरफ भागी. व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक. जब वो अपने घर में घुसी तो उसने देखा कि उसकी मम्मी अभी जाग रही हैं और वो वल्ली की एक आंट से बात कर रही है, जो कि पीछे ही साउथ में ही पीछे की तरफ एक गली से है. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स. ये जो आंट है ये बहुत ही बातूनी है. वो कभी भी अपना मुंह बंद नहीं रखती हैं. जब भी एक बार बात करना शुरू करती है, सब वल्ली के नजर में है तो वो बात ही करते रहती हैं. और जैसे ही वल्ली घर में घुसी तो उन्होंने पूछा, एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ पर थी? सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन. जैसे ही वल्ली आई तो आंट ने पूछा, तुम किधर गई थी? शी स्पोक वेरी कैजुअली, और उसने वैसे ही कैजुअल कॉन्फिडेंस में बोला, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. मतलब कि वापस कुछ और उससे सवाल पूछा जाएगा. नहीं 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 नहीं. ओके, सो आंट भी ऑलरेडी शायद वल्ली का नेचर जानती हैं, तो जैसे ही वल्ली आई वैसे ही उन्होंने पूछा कि अरे तुम कहाँ थी, और ये बात उन्होंने बहुत कैजुअली पूछी. वो कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी रिगार्डिंग के वल्ली है से स्ट्रेट अवे बोलने वाली. तो इसीलिए वल्ली ने केवल स्माइल किया, और उसकी मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्जेशन. और वल्ली स्माइल करके निकल गई, और वो और उसकी मदर यानी आंट और मदर वापस बातें करने लगी. यानी वो जो आंटी पूछ रही थी, शी वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर फ्रॉम वल्ली. यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. और उसकी जो मदर है वो ये बोल रही थी, वल्ली ने सुना कि आप सही बात कह रही हैं, इतनी सारी चीजें हमारे बीच में हैं, बाहर की दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज के बारे में कैसे जान सकते हैं. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. और अगर हमें चीजों के बारे में पता भी है तो भी हम जरूरी नहीं है कि पूरा समझ ही सके. कैन वी, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं. वल्ली अपने मन में सोच रही है, यस ब्रीद वल्ली, हाँ सही बात है, इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, क्योंकि वो तो अभी टाउन घूम कर आई है. व्हाट आस्क्ड मदर, मदर ने बोला तुम क्या बोल रही हो? व्हाट्स दैट यू से, क्या बात कर रही हो? ओ, वल्ली ने बोला, आई वाज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, मैं बस उसी बात में एग्री कर रही हूँ जो आप बोल रहे हो कि बहुत सारी चीजें होती रहती हैं विदाउट अवर नॉलेज, हम हर चीज के बारे में नहीं जानते. वल्ली किसी और रेफरेंस में बोल रही है, उसकी मदर तो आंट से बात कर रही है. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज. फिर उसने क्या बोला कि ये तो भाई बहुत ही बातूनी. आई थिंक चिट चैट के रेफरेंस में चिट वर्ड यूज हुआ है. एक मिनट, चिट गर्ल का इमैच्योर है यहाँ पर तो. चिट चिट सिली गर्ल, ठीक है. तो उसकी शायद वो मम्मी जैसे कहती है, ये वही वाला वर्ड है, ये तो पूरी पागल है, ये वही लिखा हुआ है. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, मतलब ये तो पूरी पागल है, उसकी आंट ने बोला. एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन. मतलब इसको कुछ नहीं पता है, इमैच्योर है, और तब भी देखो हर बात पे पोक हर नोज का मतलब टांग अड़ाना, हर बात पे अपना टांग हमारे कॉन्वर्सेशन में अड़ा रही है. जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, और बातें तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी लड़की हो. वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली अब खुद पर हंसने लगी. शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी स्माइल को समझ सके, बिकॉज अपनी एज के हिसाब से वो काफी ज्यादा मैच्योर है. बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर. लेकिन इस बात के ज्यादा चांसेस नहीं थे. क्या थे चांसेस के लोग उसकी स्माइल को ना नोटिस करें, क्योंकि वो बात ही ऐसे करती है दैट एवरीबॉडी फील्स कि वो अपनी उम्र से ज्यादा बात करती है. खत्म हो गया है चैप्टर. कोई है जिसे नहीं समझ आया? हम आ गया. आ गया सबको? मैम, चलो फिर फटाफट. हाँ बेटा. मैम एक मीनिंग समझ नहीं आया था मुझे. हम्म. हैमलेट का मतलब क्या होता है? हैमलेट का मतलब सड़क के किनारे वाली दुकानें होती हैं. ओके कि मैम. ये इस जैसे आप सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी नहीं देखते, उसको बोलते हैं. छोटे छोटे ढाबे बने होते हैं, देखे हैं कभी? यस हाईवे मैम. पर निकलते हैं, वही होता है. ओके मैम. छोटे 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 मतलब ऐसा पूरा गांव नहीं, पूरा एक सिविलाइजेशन उन्हें नहीं कह सकते. छोटे छोटे बीच बीच में दो चार करके दिखते हैं ना घर, छोटे छोटे झोपड़ी झुग्गी, उनको बोलते हैं.
ओके मैम। खेतों के बीच अचानक 4-5 घर दिख रहे हैं, फिर मैदान, फिर 4-5 घर दिख रहे हैं, फिर मैदान, उस तरह का। हाँ बेटा, बच्चे क्या बोल रहे हो? आई कांट लिसन टू यू, क्या बोल रहे हो आप? ओके, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, कर लोगे? यस Yes. मैम। हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, कर लोगे? Yes, ma'am. यस Yes, बस के ma'am. बारे में क्या क्या पता लगाया और किस तरह से उसने पैसे को बचाया, ये सब फेयर से कर Yes, लोगे ना? ma'am. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वल्ली? ओके मैंने चैट पे लिख दिया। ओके ओके, सो आई थिंक कि 9 बजे से एनटीएससी की क्लास भी है, सो आई एम लीविंग दिस, कर लेना ठीक है इसको, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होंगे, डाउट्स पूछ लेना। ओके ओके मैम। ओके, ओके बाय बाय। Okay, ma'am. थैंक Thank यू you. मैम, बाय मैम। Bye.